डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद अब हम फॉर्म की डिजाइनिंग और फॉर्म को क्रिएट करना और उसकी मदद से रिकॉर्ड ऐड करने का तरीका देखते हैं। देखिए, हमेशा याद रखें कि प्रोफेशनल लेवल पे जब भी रिकॉर्ड ऐड किए जाते हैं तो वो बेसिकली एक फॉर्म की मदद से रिकॉर्ड्स ऐड किए जाते हैं। जिसकी आसान से एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, लाइक हॉटमेल की एग्जांपल लेते हैं, आप जब हॉटमेल की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा होता है और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को फीड करने के लिए उसने एक बड़ा खूबसूरत सा एक फॉर्म बनाकर आपको दिया है और उस फॉर्म में कुछ सवालात एक तरफ होते हैं और उसके सामने छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसको हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। उस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो ये जो खूबसूरत सा फॉर्म जो एक यूजर फ्रेंडली फॉर्म हो, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म हो कि यूजर को बेसिकली डेटाबेस में करना क्या है और रिकॉर्ड किस तरह से ऐड करने हैं, वो तमाम काम बेसिकली हम फॉर्म की मदद से करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स जब भी ऐड किए जाएंगे वो तमाम फॉर्म के जरिए ऐड किए जाएंगे, डेटाबेस को यूज नहीं किया जाएगा। जो पहले 5 रिकॉर्ड आपके सामने मैंने यहाँ पर टेबल में डायरेक्टली ऐड किए थे, उसको ऐड करने का फिलवक्त मकसद ये था क्योंकि मैं आपको टेबल की अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था, पहली बात। और दूसरी बात थी कि जब मैं फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करूंगा तो उस फॉर्म में मुझे कुछ रिकॉर्ड्स, ऐसा सैंपल रिकॉर्ड्स, डमी रिकॉर्ड्स की जरूरत भी है पड़ेगी क्योंकि मैं अपने फॉर्म को यहाँ पर चेक करूंगा और जो फार्मूले यहाँ पर मैं ऐड करूंगा तो पहले से रिकॉर्ड अगर मेरे पास ऐड होंगे तो वो फार्मूले ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई भी होंगे और वो किस तरह से होंगे ये सारी चीजें अब हम सीखने जा रहे हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए अगेन हम क्रिएट के टैब में चले जाते हैं। हमने टेबल क्रिएट के लिए भी क्रिएट के टैब में से ही काम किया था। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए अगेन हम क्रिएट के टैब में जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन एक ऐसा एरिया है जहां पर आप अपनी मर्जी से अलाइनमेंट, स्पेसिंग को सेट करते हुए अपनी डेटाबेस में मौजूद तमाम फील्ड्स को यूज करते हुए टेबल खुद से क्रिएट करते हैं, फॉर्म खुद से क्रिएट करते हैं। इस वक्त बिल्कुल बेसिक लेवल पे चूंकि हम काम कर रहे हैं इसलिए मैं आपको उस स्टेप पर नहीं लेके जा रहा। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट फेज में थोड़ा सा आगे जब हम कुछ बेहतर समझ हासिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से डिजाइन फॉर्म की मदद लेते हुए हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं सिंपल एक टूल मेरे पास अवेलेबल है फॉर्म का। जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो हमें कहता है क्रिएट अ फॉर्म दैट लेट्स यू एंटर इंफॉर्मेशन फॉर वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। आप रिकॉर्ड यहाँ जब आप फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आप अपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं एक वक्त में। मैंने जैसे ही फॉर्म के ऊपर क्लिक किया आप देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास जो टेबल पहले से क्रिएट था उस टेबल के अंदर जो फील्ड्स अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड उसने खुद से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दिया। मुझे कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिंग की, अलाइनमेंट और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी और कंप्यूटर ने मेरी मदद करते हुए एक फॉर्म खुद से डिजाइन कर दिया। ये जो फॉर्म हमारे पास इस वक्त क्रिएट हुआ है ये फॉर्म का डिजाइन टाइम एरिया है। जब मैं किसी भी फील्ड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ कर्सर नहीं आ रहा और हमेशा आपने याद रखना है कि जब ब्लिंक करता हुआ कर्सर नहीं आता इसका मतलब है कि उस जगह पर आप रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते। ये सिर्फ डिजाइन टाइम एरिया है। जब आप रन टाइम एरिया पे जाएंगे तो वहां आपके पास कर्सर आ जाएगा और वहां आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। रन टाइम पे जाने के का जो आसान सा तरीका है वो कीबोर्ड से F5 बटन आप दबा, जैसे ही आप F5 बटन दबाते हैं आपके पास स्क्रीन का जो है वो रन टाइम एरिया आ जाता है। या फिर हम व्यू में जाते हैं और यहाँ से फॉर्म व्यू की कमांड का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ अब हमारे पास कर्सर आ चुका है और यहाँ पर हम रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। मेरी डेटाबेस में इस वक्त 4 रिकॉर्ड मौजूद हैं जो यहाँ पर नीचे नेविगेशन बटन से मुझे नजर आ रहा है। नेविगेशन बटन की मदद से मैं नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 4 डिफरेंट बटन है। ये बटन मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ लेके जाएगा। लाइक मैं 2 of 4 रिकॉर्ड देख रहा हूँ, 3 of 4 रिकॉर्ड देख रहा हूँ, 4 of 4 रिकॉर्ड देख रहा हूँ। इसी तरह से मैं प्रीवियस रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट रिकॉर्ड को देख सकता हूँ, मैं लास्ट रिकॉर्ड को देख सकता हूँ
और अगर मुझे कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम इस बटन पे क्लिक करते हैं जहां हमें कहता है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू फील्ड ऐड हुई, जहां पर मैं नए रिकॉर्ड की एंट्री कर सकता हूं। तो हम यहां पर एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं। सीरियल नंबर चूंकि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेट करेगा, इसलिए हम स्टूडेंट आईडी की फील्ड पर कुछ भी नहीं करेंगे, और स्टूडेंट नेम की फील्ड पर जाकर हम यहाँ पर एक नया नाम टाइप ऐड करते हैं। उसके इंग्लिश के नंबर, मैथ के नंबर और साइंस के नंबर टाइप करते हैं। टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रेड के ऊपर हम फार्मूला ऐड करेंगे, इसलिए फिल वक्त भी हम इस रिकॉर्ड को के ऊपर ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कोई भी टोटल परसेंटेज ग्रेड नहीं देंगे। रिकॉर्ड ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ क्लिक करते हैं। हमारे पास एक नया रिकॉर्ड के लिए ऑप्शन आ गया और अब हम छठे रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं लाइक सलीम, इसकी इंग्लिश, मैथ और साइंस नंबर ऐड किए। नेक्स्ट किया, अब मैं यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड 7th रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम जो भी रिकॉर्ड इस फॉर्म में फीड करेंगे, एक्चुअल में वो रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होगा। इसको चेक करने के लिए हम अपने टेबल पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने जो इस फॉर्म को हमने क्रिएट किया है इसको सेव करते हैं। फॉर्म को सेव करने के दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि यहाँ ऑफिस आइकॉन पे हमारे पास सेव का बटन आ रहा है, हम उसको क्लिक करें और हमसे ये फॉर्म का नाम पूछेगा, हम यहाँ फॉर्म का नाम डिफाइन करें। दूसरा तरीका, जब हम डायरेक्टली क्लोज का बटन प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव, और हम इसको जब यस करेंगे तो हम अपने फॉर्म का नाम देंगे। लाइक मैं फॉर्म का नाम स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से ही फॉर्म को सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने ओके किया, ये मेरा फॉर्म सेव हो गया। फॉर्म की शक्ल और टेबल की शक्ल हमेशा अलग अलग होती है। फॉर्म की अपनी एक लुक है, उसका अपना एक आइकॉन है, जबकि टेबल की अपना एक लुक है, उसका अपना एक आइकॉन है। बहरहाल अब हम डबल क्लिक करते हैं अपने टेबल के ऊपर और जाकर देखते हैं कि जो दो नए रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए थे एग्जैक्टली वो दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐड हुए। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि वफी और सलीम के जो दो रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पर ऐड किए थे वो हमारे टेबल में ऐड हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली आप जो फॉर्म हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ये डबल क्लिक करके जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हम फॉर्म को व्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। और जो भी रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हमारे टेबल में फिक्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।